दोस्तों आज की इस लीगल वीडियो में हम पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 जिसे उर्फ आम में पीडा एक्ट भी कहा जाता है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ये जो पीडा एक्ट है, ये जो पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, ये पंजाब के एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए बनाया गया है। ये पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए बनाया गया है। ये पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किन किन सरकारी मुलाजमीन के ऊपर ये पीडा एक्ट लागू होता है। ये पंजाब के कॉरपोरेशन के सरकारी मुलाजमीन पर यह लागू होता है। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन को जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंजाब गवर्नमेंट मैनेज कर रही है उनके ऊपर यह लागू होता है। ये ऑटोनमस बॉडी पर लागू होता है जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंजाब गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। ये जो पंजाब के सिविल सर्वेंट जिनको पंजाब गवर्नमेंट ने भर्ती किया हुआ होता है उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन ये पुलिस के मुलाजमीन पर ये लागू नहीं होता। इस तरह अदलिया के ऊपर, अदलिया के जजेस के ऊपर ये लागू नहीं होता। इस तरह अदलिया जिन मुलाजमीन को भर्ती करती, जैसे रीडर हो गया, एलमन हो गया, नायब कासद हो गया, स्टेनो हो गया, वगैरह वगैरह, उनके ऊपर ये जो पीडा एक्ट है ये अप्लाई नहीं होता। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखें। अब इसके सबसे पहले सेक्शन जो 26 सेक्शन है, ये जनाब पंजाब की हद तक अप्लाई होता है और सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन बयान की गई है। और जनाब जो सेक्शन 3 है वो ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग एंड पेनल्टी है, यानी इनएफिशिएंसी के ग्राउंड के ऊपर जो है प्रोसीडिंग हो सकती है सरकारी मुलाजमीन के ऊपर, मिसकंडक्ट की बिना पर, इस तरह करप्शन की बिना पर, वगैरह वगैरह। सेक्शन 4 जो डील करता है पेनल्टीज को डील करता है। माइनर पेनल्टीज है जैसे सेंश्योर हो गई, जैसे विदहोल्डिंग और इंक्रीमेंट हो गया, जैसे विदहोल्डिंग और प्रमोशन हो गई या डिमोशन हो गई। इस तरह जो मेजर पेनल्टीज है, रिकवरी और पेक्यूनियरी लॉस है, डिमोशन है, इस तरह फॉरफीचर ऑफ सर्विस है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, रिमूवल है और डिसमिसल है। इस तरह जनाब पोस्ट रिटायरमेंट पेनल्टीज है जो सेक्शन 4 में बयान की गई। इस तरह सेक्शन 5 जो है वो इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग को डिस्कस करता है, शो को नोटिस कैसे मुलाजमीन को भेजना है। इस तरह सेक्शन जो 6 है सस्पेंशन को डिस्कस करता है कि अक्यूज्ड एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड फॉर अप टू 90 डेज, कि 90 दिन के लिए सरकारी मुलाजमीन को सस्पेंड किया जा सकता है पीडा एक्ट के तहत। इस तरह सेक्शन 7 जो है प्रोसीजर वेयर इंक्वायरी इज डिस्पेंस्ड विद, जहां पे इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती, ये सेक्शन वो बताता है। इस तरह सेक्शन 8 जो है एक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन और प्ली बार्गेनिंग के हवाले से बताता है। इस तरह जो पीडा एक्ट का सेक्शन 9 है वो प्रोसीजर बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेयर इंक्वायरी इज नेसेसरी, वो बताता है। इस तरह इसका सेक्शन 10 है जनाब जो प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी ऑफिसर है उसके हवाले से डिस्कस करता है। इसका सेक्शन जो 11 है पावर ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर को डील करता है। इसका सेक्शन जो 12 है ड्यूटीज ऑफ द डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को डिस्कस करता है, जिसकी जो ड्यूटी है, रोल, वो ये असिस्टिंग द इंक्वायरी ऑफिसर है, क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेसेस है, चैलेंजिंग द अक्यूज्ड डिफेंस है। इस तरह इसका सेक्शन जो 13 है वो ऑर्डर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट को डिस्कस करता है। सेक्शन 14 जो है पीडा एक्ट का वो पर्सनल हियरिंग को डिस्कस करता है। द अक्यूज्ड एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सनल हियरिंग बिफोर फाइनल डिसीजन है। इस तरह इसका जनाब सेक्शन 15 है वो डिस्कस करता है जनाब, एक मिनट, सेक्शन जो उसका 15 है वो डील करता है इंक्वायरी प्रोसीजर अगेंस्ट एम्प्लॉयज लैंड टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जब किसी सरकारी मुलाजिम को भेजा जाता है उस हवाले से सेक्शन 15 है पीडा एक्ट है वो डिस्कस करता है जनाब। इसका जो सेक्शन 16 है डिपार्टमेंटल अपील एंड और इंटरव्यू को डिस्कस करता है। इस तरह इसका सेक्शन 17 जो है वो रिवीजन को डिस्कस करता है जनाब। इसका जो सेक्शन 18 है पीडा एक्ट का वो अपीयरेंस ऑफ काउंसिल को डिस्कस करता है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में जो वकील है वो नहीं बुलाया जा सकता। इस तरह इसका सेक्शन 19 जो है पीडा एक्ट का वो अपील बिफोर पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल को डिस्कस करता है। सेक्शन जो 20 है वो एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज को डिस्कस करता है। इस तरह सेक्शन 21 जो है प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट को डिस्कस करता है जनाब। ये तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया है। अब डिटेल जो है इसके हवाले से सेक्शन वाइज हम वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।